गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नुकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी पूरी की पूरी टीम फिर से मिलती है, वैदई, प्रीति वगैरह सब लंच टाइम पे कर रहे रहते हैं और सब लंच के लिए ऑर्डर करते हैं। सबका लंच होने के बाद सब कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हैं और जो टिफ़िन्स लेकर आए थे वो पूरा खाना खाने के बाद तभी प्रीति कहती है कि वैदई, मुझे ना आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, तो आप मेरे साथ चलेंगे? वैदे ही अपना आधा खाना छोड़ के बोलते, हाँ हाँ जी ज़रूर, पक्का चलिए। तो तभी रिमझिम कहते, ओए मजनू, मजनू, रुक जा, खाना कंप्लीट कर ले, वरना आंटी से डांट इस बार मैं तुझे पक्का ही खिलवा कर रहूँगी। आह, प्लीज़ मेरी जान, तू खा लेना, कंप्लीट कर ले, मैं प्रीति के साथ कुछ ज़रूरी काम के लिए जा रही हूँ। तभी अनन्या हंसते हुए बोलती है, हाँ हाँ, प्रीति का तो हर टाइम इसी टाइम पे ज़रूरी काम निकलता है। प्रीति बोलती है, हाँ अनन्या, जैसे तुम्हारा तो निकलता ही नहीं है, मेरा मेरा कहाँ निकलता है काम। हाँ हाँ, देखते हैं ना कि तुम्हारा थोड़ी देर में कुछ इम्पोर्टेंट काम निकलता है कि नहीं, तुम्हें तुम्हारा जाना होता है कि नहीं। तो विवेक और विकास बोलते हैं, यार तुम दोनों का रोज का है, फिर एक ही टॉपिक पे झगड़ा करोगे। जाओ 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 प्रीति, जाओ, तुम्हें ज़रूरी काम है वैदे के साथ, जाओ जाओ, गो अहेड। तो यहाँ से रिमझिम बोलती है, ठीक है मैं ख़त्म कर लूँगी। तभी अरुण आके बोलता है, यार मैं खा लूँगा ना यार, बहुत टेस्टी बनाती हैं आंटी, आई विल लव आलू के पराठे, मैं अभी के अभी ख़त्म कर दूँगा। तभी रिमझिम बोलती है, मैंने कहा है आपको खाने के लिए। तो कहती है, अरे तो मैं ख़त्म कर दूँगा ना यार। वैदे ब्रो, यू आर माइंड ना, बस ख़त्म कर दूंगा उसका। तो कहते हैं, मैंने कहा है क्या ख़त्म करने को? पहले ही इतने मोटे हो गए हो और खा खा के आलू की तरह मोटा बनना है क्या? पहले से कंट्रोल करवा रही हूँ। लुक एट दैट, द बॉयज ऑफ योर एज देखो कितने फिट और हैंडसम दिखते हैं, और तुम बस मोटे बनते जाओ, ताकि जब मैं तुम्हारे पीछे बोलूँ तो सब मुझे बोले कि मोटे की गर्लफ्रेंड हूँ। तो कहते हो, हाउ रूड यू आर, लोगों का नेचर देखा जाता है, ये मोटा पतला क्या होता है? तो कहते हैं, नहीं, आलू के पराठे नहीं खाओगे आप, और वैसे भी ये तो चाहत खाएगी। तो चाहत बोलती है, नो नो, आई कांट ईट, आई वांट टू मेंटेन माय फिगर, आई कांट। प्रीति, तुम्हारी गर्ल ऐसी बोलती है जैसी। तभी अनन्या बोलती है, शांत। तो वो बोलती है कि यार प्रीति, वैदे आलू के पराठे लाइए, तुम्हें ख़त्म करने पड़ेंगे, हम नहीं ख़त्म करेंगे। तो प्रीति बोलती है, मैं वैसी गोलू मोलू हूँ, मैं खा लूँगी और मोटी हो जाऊँगी। बाय द वे वैदे, व्हाई यू ऑलवेज ब्रिंग अ समटाइम आलू का पराठा? तो कहते हैं, यार मैं तो एथलीट हूँ ना, मतलब मेरी तो सारी एनर्जी निकल जाती है, तो मैं तो पचा लेती हूँ, तो मेरे लिए आलू खाना इट्स नॉट अ बिग डील। बाय द वे प्लीज गिव इट टू मी दैट कोल्ड ड्रिंक। अच्छा लगा पानी पीकर, आई मीन कोल्ड ड्रिंक पीकर। और बाय द वे मैं जा रही हूँ प्रीति के साथ, तो वैदई प्लीज़, सॉरी रिमझिम प्लीज़ कंप्लीट कर लेना यार, खा लेना। तो रिमझिम बोलती है, मुझे और बस तू अरुण को एक दिन ना आलू के पराठे की तरह आलू बना देना। तो कहती, जस्ट चिल यार, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कह के वैदई वहाँ से निकल जाती है। वैदई प्रीति का हाथ पकड़ के ये लोग चले जाते हैं। और ये चीज़ देरी की थी क्योंकि लंच टाइम पे कुछ वक्त ही मिलता था, क्योंकि बिकॉज ये लोग अब अलग अलग सेक्शन के थे, तो कुछ समय वो लंच टाइम पे अकेले बिताते ही थे। तो ये सबको पता था सिवाय निकिता को छोड़कर, क्योंकि निकिता यहाँ की न्यू पर्सन थी। तो निकिता जितना वो बैठ के ये ऑब्जर्व कर रही रहती है तो उसे बहुत अलग लगता है, उसे कुछ डिफरेंट दिखता है। बट वो इस ग्रुप में, अब इस नए स्कूल में एडमिशन ले चुकी थी और इस नए ग्रुप में खुद को एडजस्ट करने की काफ़ी कोशिश करती है। थोड़ी देर में वैदी बोलती है, सॉरी रिमझिम बोलती है कि अरुण, मुझे वॉक पे चलो मेरे साथ। तो अरुण बोलता है, ठीक है चलो। तो अरुण और अरुण और रिमझिम वॉक पे चले जाते हैं। सॉरी, इस बार स्लिप ऑफ टंग बहुत हो रहा है नेम्स को लेके, सो प्लीज़ एडजस्ट दैट। तो चले जाते हैं। थोड़ी देर में जो चाहत अनन्या होती है वो भी अपना टिफ़िन कंप्लीट करती हैं, और अनन्या बोलती है, चाहत, मुझे ना वो बायो से रिलेटेड तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, उस टॉपिक से रिलेटेड। तो अभी हमारे पास लंच का टाइम है, तो मैं सोच रही थी कि वो तुम मुझे थोड़ा सा डिस्कस करके समझा दो, क्योंकि इसके बाद तो डायरेक्ट बायो का पीरियड है, तो हम लोगों को फिर डिस्कशन करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो कैन यू जस्ट हेल्प मी?
तो चाहत स्माइल करते बोलते यस डेफिनेटली। तो वो बोलती चले क्लासरूम में। तो वो कहते कि हाँ। तो तभी निकिता बोलती मैं भी चलूँ क्या गाइस। तो वो कहती है कि नहीं, आप मतलब हमारे साथ वो न्यू प्रोजेक्ट मतलब टॉपिक को क्या समझोगे। आई थिंक यू टेक अ मैथ साइंस ना, सो बाहर का पढ़ के। कहती नहीं मैं यहाँ बोर हो जाऊंगी, सब लोग तो चले गए। तो कहते नो, निशांत विवेक है, दे आर द वेरी नाइस। और प्लीज़ निशांत बी अ पोलाइट विथ हिम, विद अ पोलाइट विथ हर, और उसे थोड़ा स्कूल भी घुमा दो तुम। तो मुझे थोड़ा अर्जेंटली काम है। तभी निशांत की तरफ देख के बोलता है पता है मुझे क्या अर्जेंटली काम है, जाओ तुम, मैं देख लूँगा। निशांत पहले से काफ़ी ज़्यादा समझदार और कहीं ना कहीं समझ चुका था। जो ये 3 साल के गैप में बहुत कुछ उनकी लाइफ में ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उनके जो अनन्या, चाहत, वैदेही और प्रीति, इन चारों का जो रिलेशन था, मीन्स दे आर द गर्ल्स रिलेशनशिप और अ लेस्बियन रिलेशनशिप आप बोलो, तो उसके लिए भी अब निशांत और पूरे जो ग्रुप से मेंटली प्रिपेयर हुए थे। और वो ऐसा क्या हुआ था वो सब जानेंगे फ्लैशबैक पे कभी और। अभी फ़िलहाल कंटिन्यू द स्टोरी। तो तभी वहाँ पर निशांत बोलता है, निशांत बैठा रहता है। तभी विवेक और विकास बोलते हैं अरे भाई रुक जा यार, ये वही बंदा है, दिख रहा है भाई वो बंदा। तो निशांत बोलता है कौन सा यार। तो कहता है ये छोटा वाला। तो कहता है हाँ भाई, कल इसने ही मेरी गाड़ी का टायर पंचर किया था, तू बैठ मैं देख के आता हूँ। तभी निशांत बोलता है रुक जा, मैं चल रहा हूँ ना उसको पीटने के लिए। तभी विकास बोलता है भाई तू बैठ, मैं देख कर आता हूँ। ए विकास चलना। तो विवेक विकास को लेकर चला जाता है और वो दोनों वहाँ जाके उस छोटे से मतलब जो दिखने में छोटा सा हाइट वाला लड़का रहता है उसको पकड़ के बोलते क्यों बहुत मस्ती चढ़ी थी, हाँ क्या किया था तूने, मेरी गाड़ी का टायर पंचर किया था, मेरी बाइक का टायर पंचर करके बोलता है क्या कर रहा था तू। तो बोलता है अरे भैया वो मारो मत ना, वो सुनो ना, वो ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे तो डेयर लगी थी। अच्छा डेयर लगी थी, तू जानता भी है, तू कौन सी क्लास का है पहले तो तू ये बता। तो वो बोलता है मैं 8th स्टैंडर्ड का हूँ। तो कहता है और हम कौन से स्टैंडर्ड के हैं जानता है। और उसके सर पे मारते हुए बोलता है कौन से स्टैंडर्ड के हैं। तो कहता है कि 11th स्टैंडर्ड के हो और आप बहुत डेंजरस हो और आप निशांत भैया के ग्रुप के हो, आपके बारे में स्कूल में सब जानते हैं आपके बारे में। बट वो भैया डेयर थी, मैं क्या कर सकता हूँ, भैया प्लीज़ माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। और वो बच्चा एकदम से उनके पैरों पे गिर जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। तो विवेक और विकास बोलते छोड़ यार बच्चा है जाने दे। तो वो छोड़ देते उसको, फिर वो जाते हैं। तभी वो बोलता है कि भैया आप कितने बड़े लूज़र हो, ऐसे करके वो भाग जाते। तभी विवेक और विकास को और गुस्सा आता है, वो दोनों उस बच्चे के पीछे भागते हैं। ऐसे करके ये लोग भागने लगते हैं। दूसरी तरफ जो प्रीति है, चाहत, प्रीति और जो वैदेही है, ये दोनों टेरेस पे जा चुके रहते हैं। जैसे ही वो टेरेस पे जाते हैं तो प्रीति बोलती है रोज रोज यहाँ बुलाती हो, लोगों को भी पता चल गया है। तो कहती पर रोज रोज आधे खाने से कौन रोकता है। तो कहती तुम इतना स्लो खाती हो कि अगर खाने बैठ जाओगी तो पूरा पीरियड ओवर हो जाएगा, ब्रेक ख़त्म हो जाएगा, फिर मुझे मेरे जाना पड़ेगा क्लास में। अब तो सबको पता चल चुका है तुम्हारी रोज की ये आदत, तो पता होने दो। तो मिस प्रीति, आपको नहीं लगता आप वक्त के साथ कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो चुकी हैं। तो कहती हो हम्म। तो तभी प्रीति कहती है कि हाँ जी वो तो होना ही था, क्योंकि कोई हमारे पास इतना बोल्ड इंसान है जो हमारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। ये जब से जाना है तब से तो इतनी बोल्डनेस चलती है ना। मिस प्रीति वैदेही, हाय। अच्छा वो सब छोड़ो, आज शाम को कहाँ घुमाने ले जा रही हो, प्रीति पूछती है। तभी वैदेही बोलती है जहाँ हमारी बेबी का मन करे हम वहाँ पर सवारी रेडी है, हमारी स्कूटी तो ऑल टाइम रेडी है हमारी बेबी को घुमाने के लिए, बोलो जहाँ चलना है। तो कहती जहाँ आपकी इच्छा हो, बट बेबी इस बार थोड़ा सा मुझे बहुत सारा है। पिछली बार 93% बने थे तो कितना डांट पड़ी थी।
तो तभी वैसे ही हंसती है, वही तो समझ में नहीं आता, तुम्हारे 93 बने थे तो बनी थी, यहाँ पे तो 62% बने थे, वो भी तुम्हारे मतलब because of you you teach me, but 62 is nice, not bad actually. तो कहती है it is not nice baby because 75% तो लेकर आना चाहिए था ना तुम्हें। तो कहती क्या फर्क पड़ता है जानू, जाना तो मुझे स्पोर्ट्स में ही है, तो परसेंटेज वहाँ इतने मैटर नहीं करते हैं, मैटर इज ऑल अबाउट माई स्किल्स एंड विच इज गुड। तभी प्रीति उसके और करीब आती है उसके लिप की तरफ और कहती है कि तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें थोड़ा शांत हो जाना चाहिए, और ऐसे कह के वो उसे किस करने लगती है। वैदेही भी अपना कंट्रोल खो के उसे बहुत डीपली किस कर रहे थे। जो प्रीति का अपर लिप को वैदेही बहुत अच्छे से सक कर रही रहती है, फिर वो लोअर लिप जो रहता है उसे बहुत ज़्यादा सक कर रहे थे, दोनों एक दूसरे को सक करते करते एक दूसरे को पुश पुल भी कर रहे रहते हैं। जो वैदेही रहती है वो बार बार उसकी जो वेस्ट रहती है प्रीति की उसको प्रेस कर रही रहती है, और वैदेही जो रहती है वो थोड़ी देर में प्रीति को वॉल पे लगाती है और उसकी नेक पे किस करने लग जाती है। प्रीति को भी उसका ये पैशनेट लव, दिस टाइप ऑफ एक्रीनेस बहुत अच्छा लग रहा रहता है। दोनों काफ़ी एक दूसरे के साथ बहुत पैशनेट तरीके से लव कर रहे रहते हैं। थोड़ी देर में बैल रैंक होती है और वो लोग चले जाते हैं। पर इसी ड्यूरेशन में जब ये चल रहा रहता है तो कोई और भी था जो रोमांस बहुत अच्छे से कर रहा था, और कुछ और लोगों के साथ भी पैरेलल तरीके से कुछ हो रहा था। तो चलिए अब दूसरे साइड से जानते हैं। अनन्या लेकर जाती है अनन्या लेकर जाती है चाहत को और वहाँ पर बिठा के बोलती है कि पढ़ाओ अब मुझे। तो चाहत बोलती है टॉपिक क्या था? तो वो बोलती है वो अपर थाई करके टॉपिक था। तो वो बोलती थी क्या बात कर रही हो तुम? तो कहती अपर थाई तो टॉपिक है, पढ़ा दो ना। तो कहती है नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ाऊँगी तुम्हें, तुम ना नॉटी कुछ ज़्यादा होती जा रही। तो कहती कुछ भी तो नहीं है, और जो चाहत को वो ऊपर बिठा देती है टेबल के ऊपर, और जो स्कर्ट रहती है वो तो ओपन ही रहती है, तो वहाँ से वो थोड़ा सा ऊपर जा के जो चाहत के थाई थे उसे अनन्या टच करे जा रही थी। चाहत की यहाँ पर जो फीलिंग्स है वो बहुत अनकंट्रोल हो रही थी, और वो कह रही थी कि प्रीति टॉपिक क्या क्या लेकर आती हो यार, कहाँ पर टच कर रही हो, थोड़ा सोच कर तो टच करो। तो कहती है मैंने गलत जगह टच नहीं किया है, मैंने तो अपर थाई के बारे में पढ़ रही हूँ और टच करके तुम्हें बता रही हूँ कि ये मसल्स वो मसल्स कौन से होते हैं, प्लीज़ बताओ ना, मुझे नहीं पता। तो चाहत जो रहती है वो अपना हाथ उसके अपने स्कर्ट के अंदर से हाथ हटाती है और अनन्या को बिठा के उसको टच करे जा रही थी। यहाँ पे अनन्या की भी हालत ख़राब होती है। अनन्या बोलती क्या कर रही हो? तो कहती वही बता रही हो ना कि जो इसको आप नर्व्स को टच कर रही हो, तो मैं बता देती हूँ ये नर्व्स कौन सी कहलाती है, यहाँ कौन से मसल्स होते हैं और यहाँ पे क्या रहता है। तो वो दोनों एक दूसरे को बहुत डीपली तरीके से टच कर रहे थे। जो डोर्स थे वो थोड़े परमानेंटली लॉक नहीं थे लेकिन कवर थे कि अगर कुछ भी हलचल हो तो उन्हें समझ में आ जाएगा। और उन्हें याद था कि जो उनके साथ पहले हो चुका है कि उनकी पिक्स वगैरह खींची थी, तो उन्हें इस बार बहुत ध्यान में रखना था कि वो किसी भी हालत में कुछ ऐसा ना करे जिसकी वजह से उन्हें ये चीज़ सके। तो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे रहते हैं, फिर दोनों जो बेंच होती है उस पर बैठ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के थाई को टच कर रहे रहते हैं। टच करते करते जो अनन्या होती है उसकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तभी वो उसकी नेक पे भी किस करने लग जाती है। चाहत भी बहुत अच्छे से फील कर रही थी। तभी चाहत बोलती है बेबी ध्यान रखना कोई आ ना जाए। तो कहती है ओके हम ध्यान रखेंगे, वैसे भी हम क्लास के सबसे सबसे पीछे कोने पर बैठे हैं, कोई आएगा तो पता चल जाएगा ना। तो कहती है हंसा मत देना बस, तुम्हें जब भी मैं बोलती हूँ कि तुम स्टोर रूम पर चलो तो तुम्हें वहाँ नहीं जाना है। तो अनन्या बोलती तुम्हें पता है ना स्टोर रूम पे क्या हुआ था, मुझे वहाँ अच्छी वाइब्स नहीं आती है और मुझे डर लगता है। तभी ये सुनकर जो वो अपना हाथ हटा देती है थाई वगैरह से
और थोड़ा दूर हो जाती है, तभी चाहत उसे खींच के हक करते बोलती, आई नो बेबी, देर इज़ अ सम बैड मेमोरीज, बट ओके कम ऑन किस मी। तो कहती फाइनली आई विल किस यू, कोई देख लेगा तो। कहती अब जो लेगा तो देख लेगा, अब कर लो। तो अनन्या उसके जो फोरहेड पे किस करती है, फिर उसके जो बहुत प्यार से उसके जो आँख रहती है उस पर किस करती है, फिर उसके जो नोज रहती है उसे किस करती है, फिर उसके चिक्स पे किस करती है, फिर लास्ट में जो लिप रहता है उसे भी थोड़ा सा हल्का सा किस करती है। पर दोनों एक दूसरे को ना थोड़ा सा फील जब बहुत अच्छे से कर रहे रहते हैं, तो मतलब वो टच से ज़्यादा फील कर रहे रहते हैं वो लोग एक दूसरे को। किसेस करने से ज़्यादा एक दूसरे की बॉडी को टच करके बहुत फील कर रहे थे। जैसे अपर थाई उन्होंने जो टॉपिक निकाला रहता है, रोज न्यू न्यू कुछ ना कुछ टॉपिक वो निकालते ही थे एक दूसरे के साथ मोमेंट्स स्पेंड करते टाइम। तो यहाँ पे जब इनका रोमांस चल रहा रहता है तो दूसरी तरफ जो निशांत रहा और निकिता दोनों सामने आमने सामने बैठे रहते हैं, और विवेक और विकास तो जा चुके रहते हैं। तो जब यहाँ पे बैठा हुआ निशांत रहता है तभी वो इधर उधर देख रहा रहता है, तो वहाँ से एक बॉल आती है और बॉल एकदम से निकिता के फेस पे लगने ही वाली रहती है। और जो वो क्रिकेट बॉल रहती है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत फास्ट रहता है, तभी जो निशांत रहता है फटाक से एकदम से निकिता के आगे आकर वो बॉल रोक लेता है। और वहाँ पे एकदम से बॉल को साइड में फेंकते हुए बोलता है कि देख के नहीं खेला जाता है क्या, दिख नहीं रहा ये कैंटीन साइड है, हाँ यहाँ लोग खाना खाने आते हैं और तुम यहाँ पे बॉल फेंक रहे हो। तो वो बोलता है तो यार बॉल है यार, कहीं पर भी पहुँच जाएगी इधर उधर, सॉरी हो गया। तो ऐसे कह के वो चला जाता है। तो कहता है नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, अगर किसी को लग जाती ना तो तुम्हारे ये जो दांत है ना वो भी नहीं बचते, याद रखो किससे पंगा ले रहे हो। और निशांत ऐसे बोलकर फिर शांति से और थोड़ा गुस्से में एटीट्यूड में वो बैठ जाता है। तो तभी यहाँ पे निकिता को एक चीज़ अच्छी लगती है कि भले वो कैसा भी हो, रूड हो या कितना भी एरोगेंट हो, लेकिन उसने उसकी नोज़ टूटने से बचाई रहती है। ये चीज़ उसे अच्छी लगती है। वो उसे थैंक यू भी बोलना चाहती है, पर वो जैसी उसी तरफ देखती है तो उसे बोलता है तुमने थैंक यू बोलना तो सीखा ही नहीं होगा ना। निशांत एकदम से कह देता है। तभी निक्की बोलती है कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलने ही वाली थी। तो कहता है हाँ ना, जब सब कुछ ख़त्म हो जाए तब बोलोगी क्या। उतनी देर में वो लड़का आता है और एक मतलब एक लड़कों का ग्रुप आता है, वो आकर बोलता है और भाई आज तो लगता है कोई न्यू कमर आया है। भाई लड़की तो बहुत हॉट है, बहुत सेक्सी है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है यार ऊपर से नीचे तक, देखो तो कितनी माशाल्लाह लग रही है। क्यों निशांत, बताया नहीं तुमने कि तुम्हारी क्लास में कोई न्यू अपॉइंट हुआ है। तभी वो खड़ा होता है, बोलता है सुन राजीव, ये तेरे और मेरे बीच का मैटर है, मेरी दोस्त की तरफ आँख उठा के भी मत देखना, ये मेरी दोस्त है और मेरे ग्रुप में है। तो कहता है अरे तू होता कौन है डिसाइड करने वाला, तेरा ग्रुप और तेरा दोस्त। हेलो मिस, व्हाट्स योर नेम। तो वो कुछ नहीं कहती है क्योंकि निशांत बहुत काफ़ी गुस्से में देखता है निकिता की तरफ, और निकिता को लगता है कि अभी कुछ बोलना नहीं। फिर निकिता एकदम से सोचती है वाई शुड आई, मैं क्यों डरूँ। तभी निकिता खड़े होकर बोलती है इट्स निकिता, बट यू कैन कॉल मी निक्की। तो कहता है हाय निक्की, सो व्हाट इज़ योर फील्ड। तो कहते हैं मैथ साइंस। तो कहते हैं या लवली, मैं राजीव, आई एम फ्रॉम द 11th बी। बस ये सेक्शन ही है जो हमें डिवाइड कर दिया, वरना आपका और मेरा तो कनेक्शन ऐसे ही होना था। निकी, वुड यू बी आर ग्रुप पार्टनर। हमारी ग्रुप्स में भी बहुत है, यू नो, ये रौनित है, ये कुशार्ग है, ये सचिन है, और वो जो आ रही है वो अर्पिता है, और वो वहाँ पर वो देख रहे हो वो अरुणा है, और वो देख रहे हो वो नताशा है। That's all our group, and if you just come on our group, lovely.
तभी निकी कहती है कि अभी तो मिले हैं, फ्रेंडशिप तो कर लेते हैं, वाई आई वॉन्ट टू कम ऑन एनी ग्रुप, आई जस्ट लव टू टॉक विथ एवरी वन। सो तभी राजेश कहता है नो 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 नो, इस स्कूल में ना देर इज़ सम पार्टीशंस, अगर आप इसके ग्रुप में रहीं तो आपकी हमारे ग्रुप से लड़ाई हो जाएगी, मतलब यू आर द एनिमी ऑफ आवर ग्रुप, और अगर आप हमारी रहीं तो इनके ग्रुप में आप एनिमी हो जाएंगी। सो आप थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। वेल, कम विद अस ब्यूटीफुल लेडी, हम आपको अपने ग्रुप से मिलाते हैं। निशांत वहीं खड़ा रहता है, क्योंकि निशांत को वैसे भी उसे रोकने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो तो चाहता ही था कि वो ग्रुप छोड़ दे। तो निशांत वहाँ पर कुछ नहीं कहता और चुपचाप देख रहा रहता है। निक्की को थोड़ा लगता है कि ये मुझे रोकेगा रोकेगा, पर निक्की को वो रोकता ही नहीं है। थोड़ी देर के बाद निशांत वहाँ बैठ के आराम से अपनी कोल्ड ड्रिंक लेता है और इन्जॉय कर रहा रहता है। और तो जो राजीव है वो चलते चलते जो निक्की के बैक से थोड़ा नीचे तक टच करे जा रहा रहता है, ऊपर से थोड़ा उसका जो हाथ है उसकी पूरी बैक पे फैल रहा रहता है। निक्की को भी ये चीज़ फील हो रही रहती है और निशांत भी वहाँ से देख ही रहा रहता है, पर निशांत कुछ नहीं करता है, वो शांति से बैठ के सिर्फ देखता है, क्योंकि ये तो निक्की का खुद का डिसीजन था कि वो उसके साथ जाए। तो निशांत कुछ नहीं कहता है, पर थोड़ी देर में जब वो थोड़ा बैक से नीचे होने मतलब उसके जो बम्स की तरफ वो जा रहा रहता है उसका हाथ, तभी निशांत अपनी कोल्ड ड्रिंक को छोड़ के भाग कर आकर उसका हाथ पकड़ लेता है राजीव का और कहता है सुन। तो राजीव कहता है तू होता कौन है मेरा हाथ पकड़ने वाला? तो कहता है कि जो तू दोस्ती के नाम पे कर रहा है ना, बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ मैं। हाँ, छोटा बच्चा नहीं हूँ मैं, ये छोटी बच्ची ज़रूर होगी पर मैं नहीं। और जो दोस्ती के नाम पे, लोगों से मिलवाने के नाम पे जो तेरी हरकत है ना, ये पूरा स्कूल जानता है कि किस तरीके का परवर्ट इंसान है तू, जो लड़की देखी नहीं वहाँ मंडराने लगता है। आज के बाद सोचना भी मत, वरना तोड़ दूंगा। अभी तक तो मैंने इसे इजाज़त दी थी कि ये अपना खुद चूज़ कर लेगी ग्रुप, इसलिए चुप था, लेकिन तू ना इसे डिज़र्व ही नहीं करता है, इसलिए ये मेरे ग्रुप की है, अब तेरी एनिमी। याद रख ले, अगर गलती से भी मेरे ग्रुप की तरफ नज़र देखी ना, राजीव यहीं पर या तो तू जिंदा रहेगा या मैं। और निकिता का हाथ पकड़ के चला जा रहा रहता है। तभी निक्की जो रहती है वो बहुत शांति से सिर्फ निशांत का इतना गुस्से वाला चेहरा दिख रहता है। राजीव वहाँ से चिल्ला के बोलता है तूने क्या सोच के रखा है कि तू हर लड़की को क्या प्रोटेक्ट करते बैठेगा? तो निक्की के तो लिए ऐसा कुछ अजीब सा हो रहा रहता है कि ये लड़का जो अभी मुझसे इतना रूड था, ये कभी ये है कभी क्या है, मतलब कितना अलग टाइप का बंदा है ये। पर कुछ समझ में नहीं आता। तभी वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे बिठाकर बोलता है छोटी बच्ची हो क्या? वो तुम्हारे टच कर रहा था तुम्हारी बॉडी को, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था? तो निक्की थोड़ा इनोसेंट रहती है, थोड़ा फेस बना के बोलती है, तो कहती है कि अरे वो, वो मुझे लगा वो गलती से टच करे जा रहा है। व्हाट? तुम्हें गलती और असली में कुछ फर्क नहीं दिखता है क्या? हाँ, वो ऊपर से नीचे तुम्हें टच कर रहा था और तुम्हें ये लग रहा है कि वो गलती से टच कर रहा था। गलत और सही इंटेंशन नहीं दिखते। यू आर सच अ इडियट। मैं सोचा था इतना एटीट्यूड दिखाती होती होगी तो कम से कम कोई तुम्हें टच करे तो उसका मुंह तोड़ने वालों में से होगी, लेकिन नहीं, तुम तो ऐसी हो। पर वो मुझे फ्रेंड से मिलवा रहा था तो मैं उसमें लड़ूंगी क्यों? तो कहती हाँ हाँ, फ्रेंड्स की आड़ में वो तुम्हारे साथ कुछ भी करे चलेगा क्या? ओ नाउ जस्ट कम बेबी, कम, आई वांट टू टच यू। तो निशांत उठता है टेबल से और वो उसे निकिता को टच करने की कोशिश करता है और कहता है लेट मी टच यू फॉर योर फुल बॉडी ना ना ना। तो एकदम से निकिता से बोलती कि निशांत व्हाट व्हाट टाइप ऑफ दिस बिहेवियर, और वो धक्का मारती है और थप्पड़ मार देती है।
तभी निशांत उस थप्पड़ का कुछ जवाब नहीं देता, बोलता है शायद ये जवाब मैं वहाँ से चाहता था कि तुम यही उठा के मारो उसे, पर तुमसे कुछ नहीं होता। तभी विकास और विवेक आकर बोलते कि क्या हुआ भाई? तो कहता है कुछ नहीं यार, चल। लड़कियों को अपनी खुद की प्रोटेक्शन करनी नहीं आती है, फिर अबला नारी बनती रहती हैं, फिर फेमिनिज्म का पाठ पढ़ाती हैं, चल यहाँ से। ऐसे बोल के निशांत वहाँ से चला जाता है। निकिता को अजीब सा लगता है और निकिता को कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो चुपचाप वहाँ से जाती है, अपने क्लासरूम में जाने लगती है। एक तरफ वो निशांत का वो बिहेवियर, एक तरफ निशांत का उसको टच करके ऐसे करना, वो अलग। वो बहुत कंफ्यूज रहती है। कंफ्यूज चलते चलते वो एकदम से जब जा रही रहती है, तो वो जो क्लासरूम में जहाँ चाहत और अनन्या एक दूसरे के साथ हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स बिता रहे रहते हैं, वहाँ की जो विंडो रहती है उस पर उसका हाथ लगता है और थोड़ी खड़की आवाज़ आती है, तो ये दोनों समझ जाती है कि कोई आ गया, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर होती हैं और वहाँ रहती हैं। फिर निकिता एकदम से अंदर आती है, तो चाहत और अनन्या मतलब बुक खोल के ऐसे बैठ जाते हैं दिखाने के लिए कि हम डाउट सॉल्व कर रहे थे। तभी अनन्या एकदम से निक्की से पूछती है, निक्की आर यू ओके, व्हाट हैपेंड? तो कहती है कि आई आई डोंट नो, दिस दिस स्कूल इज आउट ऑफ माई माइंड, मेरे सर के ऊपर से जा रहा है यार, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो चाहत बोलती जस्ट टेक अ वाटर, क्या हुआ है, क्या बताओ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अनन्या बोलती है रिलैक्स, पहले तुम आराम से पानी पी लो, हुआ क्या? तो कहती है, फिर वो कैंटीन का सारा इंसिडेंट बताते कि कैसे राजीव से टच कर रहा था, निशांत ने ऐसे किया। तभी चाहत बोलती है लुक, देखो, एवरीथिंग इज इन दिस वर्ल्ड हैविंग अ टू पर्सपेक्टिव। सिक्के को भी अगर तुम उछालोगे तो एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। सिक्के के भी दो पहलू होते हैं। उसी तरीके से ज़िंदगी के भी हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। ज़िंदगी में हर चीज़ अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं है निक्की। इसलिए ना एक चीज़ याद रखो, इस स्कूल में भी कुछ अच्छे लोग हैं तो कुछ बुरे हैं। राजीव थोड़े 1 ईयर पहले ही आया ना? हाँ, राजीव 10th स्टैंडर्ड में हमारे यहाँ आया था, और तब से वो जब से आया है उसकी और निशान की बहुत भयंकर लड़ाइयाँ चलती हैं। दे हैविंग अ वॉर, 36 का फाइट है। दोनों पहले सेम क्लास में थे, फिर एक दूसरे के साथ फाइट होती थी, क्योंकि राजीव भी अच्छे मार्क्स कंज्यूम करता है, वो भी टॉपर रहता है, निशांत भी टॉपर है, बट राजीव चाहता था कि निशांत उसकी टीम में आके उसके अकॉर्डिंगली चले। लेकिन निशांत तो खुद उनमें से है जो बगावी टाइप का है, बागी टाइप का है, वो किसी की नहीं सुनता है और उसका अलग ही एटीट्यूड है। तो इन लोगों के बीच में लड़ाइयाँ बहुत टाइम से चल रही। दे आर द टू बॉडीज जो सुप्रियर अपने आप को मानती हैं, तो ये दोनों के बीच में लड़ाई चलती रहती है। बट अगर राजीव की एक गंदी आदत है, वो लड़कियां देखकर उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, और उसने हमारे साथ भी ऐसे किया था। तो हमारे लिए भी बहुत प्रोटेक्टिव है निशांत, टूवर्ड्स गर्ल बहुत प्रोटेक्टिव है। निशांत ने अपनी लाइफ में भी बहुत गलतियाँ करी थी, पर उसने अपनी गलतियों को समझा, फिर वो तब से हमारे लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। तो चाहे वो वैदेही हो, प्रीति हो, मैं हूँ, अनन्या हो, या फिर रिमझिम हो, व्हेन इट्स कम टू द गर्ल्स वो बहुत प्रोटेक्टिव है। उसने कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस करी है। तो राजीव एक उसमें से ऐसा इंसान है जो लड़कियों को गलत नज़र से देखता है, तो उसके लिए निशांत उस चीज़ के लिए उससे लड़ाई होती है। तो अगर वो तुम्हें टच कर रहा था तो निशांत का ये गुस्सा तो ठीक था। तभी निक्की कहती आई अंडरस्टैंड कि उससे जो किया वो सही है, बट वो मुझे टच क्यों कर रहा था? तो अनन्या एकदम से शॉक्ड होकर बोलती है निशांत ने तुम्हें टच किया? तो वो कहती है कि हाँ, वो मुझे टच कर रहा था, कैंटीन में बोला था कि वो तुम्हें राजीव टच कर रहा था तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, फिर वो ऐसे मुझे टच कर रहा था और मुझे बहुत गंदे तरीके से टच कर रहा था और मैंने उसको बहुत जम के थप्पड़ मार दिया।
तो उतनी देर में प्रीति और प्रीति भी क्लास में आ चुकी रहती है। वैदेही अपने दूसरे क्लास में चली जाती है। तभी प्रीति कहती है कि निशांत ने अगर ये किया है तो वो तुम्हें सिर्फ ये बता रहा था कि इस तरीके से अगर कोई तुम्हें टच करे तो तुम्हें पता ही चलता है। इट जस्ट उसका थोड़ा सा वो नॉर्मल तरीके से लोगों को समझाता नहीं है, वो करके तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था और तुमने उसे थप्पड़ मार दिया। तो इनडायरेक्टली वो बता रहा था कि जिस तरीके से तुम मुझे थप्पड़ मार सकती हो, तुम्हें उसको भी थप्पड़ मार सकती थी, तुम उसकी वो चीज़ सहन क्यों नहीं कर रही थी। एंड प्लीज़ निशांत को गलत मत समझना, ही इज़ वेरी नाइस गाय और वो बहुत अच्छा इंसान है। सो चलो करते हैं काम। क्लास आ रही हुई तभी निशांत बहुत गुस्से में आता है, अपने स्टडीज़ पे लग जाता है। सबके सब अपनी क्लासेस में वगैरह रहते हैं। निकिता का ये पहला दिन था और पहले ही दिन में उसे कुछ ज़्यादा एडवेंचर्स देखने को मिल गए। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। एंड आई होप यू लाइकिंग दिस न्यू वर्जन ऑफ प्योर लव। सो आई होप आप सबको पसंद आए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।